नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से मैं एआई पे वीडियोस बना रहा हूँ। आज का ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है, एक छोटा सा अपडेट भी है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि कैसे अब आने वाले कुछ ही दिनों में माइक्रोसॉफ्ट गूगल को पूरी तरह से छोड़ देगा पीछे। ठीक आज ही के दिन सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के 50 से ज़्यादा सर्विसेज का घोषणा किया यूएस में, और उन्होंने कई ऐसे सर्विसेज की घोषणा की जो पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं और आने वाले दिनों में इतना इस्तेमाल होगा कि ये गूगल को ऐसे ही पीछे छोड़ देगा। क्या क्या है ये सर्विस? जब पहले गूगल के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं देता हूँ आपको। आप सब फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन आप जैसे ही खरीदते हैं आप उनमें देखेंगे कि कई सारी चीज़ें जैसे ऑलरेडी गूगल की ही होती है ना। एंड्रॉयड भी गूगल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें आप देखेंगे कि गूगल ड्रू है, क्रोम है, ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, फिर जाकर के गूगल मैप है। ऐसी कई सारे सर्विसेज गूगल ऑलरेडी इंस्टॉल करके देता है और आप उसको अनस्टॉल नहीं कर सकते, है ना। वो मोबाइल के स्टोरेज सिस्टम के साथ आता है। तो यानी क्या करता है कि गूगल जैसे ही कोई एंड्रॉयड, उसका कोई भी कंपनी अगर एंड्रॉयड से चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से चल रहा है, तो उसे ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एक तरह का अनुबंध होता है कि हाँ आपको जो है ये सब करना ही पड़ेगा। यानी एक तरह का मोनोपोली क्रिएट कर रहा है मार्केट में कि हाँ आपको तो यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप एक ओपन मार्केट में आप चाहेंगे कि चलो मैं गूगल का ही क्यों इस्तेमाल करूं, गूगल मैप ही क्यों इस्तेमाल करूं, भारत का नाविक है मैं नाविक इस्तेमाल क्यों ना करूं। तो आप अपने मोबाइल से उस गूगल मैप के जो स्टोरेज है उसको हटा नहीं सकते। और अभी भी मोबाइल कितने रैम का और रोम का आता ही है, अब आने लगे हैं। खैर पहले तो इतना नहीं आता था, तो आप उसको हटा नहीं सकते। और जब एक गूगल मैप आपके मोबाइल में ऑलरेडी है ही है, तो आप नाविक क्यों इंस्टॉल करेंगे, बेकार का स्टोरेज और क्यों भरेंगे। जितना ज़्यादा स्टोरेज भरेंगे एंड्रॉइड मोबाइल में उतना धीरे भी चलने लगेगा, वो काम ठीक से नहीं करेगा। तो इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गूगल क्या करता है, अपना मोनोपोली क्रिएट करता है। आप अपने खुद मोबाइल में ही देख रहे होंगे इसमें कि गूगल के 9 से ज़्यादा ऐप्स और वो क्रोम वगैरह कि उसको आप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, है ना। अब इसको लेकर के क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने, इन्होंने पहले तो क्या किया, चैट जीपीटी ओपन एआई के साथ अनुबंध किया, और अब इन्होंने अपना सारा सिस्टम एआई बेस्ड करने वाले हैं, सारा सिस्टम। जैसे कि सबसे पहले तो इन्होंने देखा कि हाँ कि सबसे ज़्यादा जो गूगल में किया जाता है वो गूगल का सर्च इंजन है जो इसको सबसे मशहूर बनाता है, राइट। आप खुद भी गूगल सर्च हर दिन ना जाने कितने बार ही करते होंगे। तो देखा गया कि 90% जो दुनिया में जितने भी सर्च होते हैं वो ऑलमोस्ट 90% गूगल सर्च इंजन के साथ होते हैं। आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्हें लगा कि नहीं, सबसे पहले यही प्रहार करने की जरूरत है। और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने आज क्या किया कि बिंग नाम का जो इनका सर्च इंजन था, जो पहले इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, था तो सभी के पास। अब जैसे ही वो किसी भी ब्राउजर के साथ जाएंगे तो ऑप्शन आएगा कि आप गूगल के साथ जाना सकते हैं, बिंग के साथ या याहू के साथ। तो हम तो सब गूगल के साथ ही जाते थे। लेकिन अब क्या किया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि बिंग को एआई के साथ, चैट जीपीटी का जो एआई था उसके साथ जोड़ दिया है। और अब क्या होगा इससे कि चैट जीपीटी में देखते हैं आप, जैसे ही कुछ भी सर्च करते हैं फटाक से इतना जल्दी और इतना कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है कि उसके बाद कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब हम सब गूगल सर्च इंजन से बिंग की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। अगले 3 से 6 महीने में आप भी हो जाइएगा। मैंने आज करके देखा, अभी उतना ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों के बाद ऐसा कह सकते हैं ये हो जाएगा और हम सब स्विच करने वाले हैं बिंग की तरफ। ये एक बात था जो मैं आप सभी को बताने वाला था कि हाँ अब जो है गूगल के दिन बहुत जल्द जाने वाले हैं और जो है माइक्रोसॉफ्ट सब कुछ टेक ओवर करेगा। उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें बताई, जैसे आजियोर को एआई के साथ जोड़ रहे हैं। और तो एक चीज़ जाते जाते मैं और भी कह दूं कि अब कुछ भी सर्च करने से पहले सोच समझ के सर्च करना, क्योंकि कुछ भी आप वो रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होगा और रियल टाइम परफॉर्मेंस भी देगा आपको। आप समझ रहे, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इस सब को थोड़ा आप खुद जांच कर लीजिएगा, लेकिन सर्च करने से पहले सोच लीजिए क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होगा। अच्छा, सभी टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉज और कॉन्स दोनों जुड़े होते हैं, अर्थात लाभ और हानि दोनों जुड़े होते हैं। एआई के साथ भी यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी यही है। इन्होंने आज सत्या नडेला ने बड़ी चालाकी से सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात तो बहुत कम की, लेकिन इससे होने वाले लाभों के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की। इन्होंने कहा कि ये इसी साल आए थे जनवरी में भारत, और इन्होंने भारत में देखा कि अभी भी एग्रीकल्चर की वही पुरानी व्यवस्था चली आ रही है। कैसे किसानों को शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए कि वो हाई यील्ड वैरायटीज़ उगाए और अच्छी खेती कर सके, सस्टेनेबल खेती कर सके। इसको लेकर इन्होंने एक वीडियो भी चलाया, वीडियो भी दिखाया। इन्होंने बताया कि एआई से किसानों को लाभ होगा,
वो जान पाएंगे, नए टेक्नोलॉजीज के बारे में जान पाएंगे, सस्टेनेबल कृषि कर पाएंगे। ठीक। और भी बताया कि शिक्षा में भी इसका बहुत उपयोग हो सकता है। शिक्षा में जैसे दूर दराज के गांव हैं, रिमोट एरिया है, वहाँ कैसे ऑडियो एड, वीडियो एड और 3D होलोग्राम की मदद से कैसे वहाँ तक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा को पहुँचाया जा सकता है। पर इसके साथ चूंकि खुद शिक्षक होने के नाते मेरा एक ये भी रहा इसमें कि क्या होगा अगर वो दिन जब 3D होलोग्राम, एक शिक्षक 3D होलोग्राम के रूप में गाँव के दूर दराज में पढ़ाने लगे, तो ये शिक्षक को रिप्लेस कर सकता है। खैर, और एक चीज़ इन्होंने ये कहा कि इससे स्वास्थ्य में भी बहुत लाभ होने वाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए टेक्नोलॉजीज आएंगे और वो नई चीज़ें कर पाएंगे, नया विकास होगा वहाँ पे भी। अब लेकिन इसके साथ भी कई चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे कि आपने वो रोबोट फिल्म देखा होगा और उसमें कैसे एक रोबोट जो होता है, वो क्या नाम होता है उसका, रजनीकांत का, उसमें वो एक बच्चे की डिलीवरी कर देता है। इससे कई तरह की चीज़ें जुड़ी हुई है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये है कि वहाँ पे वो नहीं जानता कैसे करना है। इसके साथ एथिक्स जुड़ा है। मैंने पहले भी कहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल थिंग्स भी और इमोशनली इंसानों के साथ जुड़ सकता है, उससे कनेक्ट हो सकता है। तो फिर इससे बहुत सारे एथिकल चीज़ें तो जुड़ी हुई है, लेकिन पॉसिबल है आने वाले समय में ये सब चीज़ें भी पॉसिबल है। ठीक। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिससे उन्होंने अच्छाई खूब बढ़ा चढ़ा कर कहा। ठीक है। और क्या ही कहा जा सकता है, इसमें नई टेक्नोलॉजी है, उन्हें बेचना भी है और दुनिया शिफ्ट भी हो रही है उस तरफ, बहुत ज़्यादा क्रेज भी है लोगों में, तो जा भी रहा है और क्या है, बिकेगा भी ये चीज़। मैंने पहले भी कहा है कि फ्यूचर इज एआई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।